नमस्कार दोस्तों, सुपर कैन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल का भाग नंबर 4। और इसमें हम लोग देखेंगे जो आपके पेड़ पौधों से, सैनिकों से या इस तरीके से कुछ प्रश्न। जैसे हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि एक बगीचे में 1764 पेड़ हैं। एक बगीचे में 1764 पेड़ है। यदि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हो जितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी। एक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितनी की पंक्तियां हो। तो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि यदि एक पंक्ति में आपके x पेड़ हो और एक पंक्ति में कितने, एक पंक्ति में x पेड़ हो, कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितनी की पंक्तियां हैं। तो मान लीजिए x, एक पंक्ति में x पेड़ और x पंक्तियां, तो यही आपके बराबर है कितने, 1764 के, 1764 के। तो कह सकते हैं कि यहाँ x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 1764 के। तो x बराबर हो जाएगा 1764, ये आपका अंडर रूट में। x बराबर, आप लोग को वर्गमूल निकालना आता होगा, तो 1764 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, यानी ये किसका वर्ग है, 42 का। जो 1764 वर्ग है आपका 42 का। अब इसमें हम लोग वर्गमूल निकालने का तरीका ही बता रहे हैं कैसे निकाला जाएगा। जैसे 1764 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग भाग विधि द्वारा, पीछे से जोड़ा बनाएंगे दो दो का। अब देखिए 17 ऐसी संख्या लेंगे कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल या तो 17 आ जाए या तो इससे कटने वाली कुल संख्या आ जाए। तो इसको क्या करेंगे, 4 गुणे 4 यानी 4 चौक के 16, एक बचेगा और 6 और 4 यानी ये 4 बार जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार, 2 दूनी की 4, 2 अट्ठे 16 यानी आपका कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार भाग गई है ना, 42 बार, यानी पेड़ों की संख्या 42 और पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 42। यानी एक पेड़ में आपके एक पंक्ति में 42 पेड़ हैं और पूरे पंक्तियों की जो संख्या हो जाएगी कितनी होगी, 42 होगी। तो आपका पहला प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए ऐसे ही हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कह रहा है कि एक बाग में 2916 यानी 2916 वृक्ष हैं। प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियों की संख्या है, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न आप लोग को बताएं, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो सबसे पहले देखिए कि कुल वृक्षों की संख्या 2916 यानी 2916 है। तो हम कह सकते हैं कि यानी मान लीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में x वृक्ष और पंक्तियों की संख्या भी कितनी है, x। तो आपका कितना हो जाएगा, x गुणे x इज इक्वल एक्स स्क्वायर इज इक्वल करड़ी में 2916। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, x बराबर इतना, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 54 है ना। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 54, ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर सेकंड है। ऐसे प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट कहेगा कि यदि एक स्काउट मास्टर अपने स्काउट को इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट्स हैं जितनी की पंक्तियां हो, पंक्तियों की संख्या हो। यदि कुल स्काउट 15,376 हो तो एक पंक्ति में कितने स्काउट हैं। तो ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए फिर वही काम करेंगे, यानी जब भी कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने का तरीका आप लोग को पता होगा। तो इसका वर्गमूल आपका आ जाएगा कितना, 124। या कैसे निकाला जाएगा, निकाल के बता रहे हैं। जैसे 15,376 का वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहला काम कि पीछे से हम 2 का जोड़ा बनाएंगे। एक का जोड़ा नहीं बना, कुछ ऐसी संख्या लीजिए कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल या तो 1 आए या तो उससे कम। तो 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे 0, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 और फिर 53 को यहाँ पे उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगी, भाग 2 बार जाएगी, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4। अब इसको घटाएंगे, आपका कितना बचेगा,
9। अब 76 को उतारेंगे, अब इसको जोड़ दें, 2 2 4 और 1 2। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो अब क्या करेंगे, ठीक है। अब ये भाग जाएगी आपकी कितनी बार, 4 बार। 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, हासिल 1, 4 दूनी के 8 और 1 9, कैंसिल। यानी आपका कितनी बार में कटा, 124 बार में। यानी कह रहा है कि आपके पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 124, और एक पंक्ति में कितने स्काउट खड़े रहेंगे, 124। अब देखिएगा इसमें पूछता है कि कुछ सैनिक शेष रह गए या कुछ सैनिक अधिक हो गए। यदि वर्गाकार लाइन लगाई जाए तो कुछ सैनिक शेष रह गए या कुछ सैनिक अधिक रह गए, तो उन सवालों को कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि एक फौजी अफसर अपने 36,562 सिपाहियों को एक ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है। ऐसा करने पर 81 सिपाही अधिक हो जाते हैं, तो वर्गों की संख्या क्या होगी और एक पंक्ति में कितने सिपाही खड़े हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए जो कह रहा है कि पूरे आपके सिपाही कितने हैं, सिपाहियों की संख्या जो 36,562 है, और 36,562 में से कह रहा है कि आपके 81 सिपाही शेष रह जाते हैं या 81 सिपाही अधिक हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से हम 81 को निकाल देंगे। यानी इसमें से 81 को निकालेंगे तो आपका बचेगा 1 8, इसमें से घटाएंगे 4 6 और 3, यानी 36,481। अब इतने सिपाही शेष रह गए, अधिक हो गए, तो इसको हम बाहर निकाल दिए। अब क्या करेंगे, इसको वर्ग के रूप में खड़ा कर सकते हैं। यानी 36,481 का हम क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकालेंगे। फिर वही प्रक्रिया, पीछे से पेयर बनाएंगे, 1 एकम 1, बचेगा 2 6 4, इसको जोड़ देंगे। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 81 कैरी 8 और 9 दूनी 18 और 8 26, इसमें से घटाएं बचेगा आपका 3। फिर 81 उतारेंगे, इसको जोड़ दें, 9 9 18 और 3। अब बाकी कितनी बार जाएगी, 1 बार। यानी कह सकते हैं हम लोग कि इसमें आपके पूरे जो पंक्ति हैं 191 पंक्ति होंगी और एक पंक्ति में 191 सिपाही होंगे। तो आपके पूरे इतने सिपाही एक वर्ग के रूप में खड़े किए जा सकते हैं, और वर्ग के रूप में खड़ा करने के बाद आपके 81 सिपाही क्या होंगे, बच जाएंगे। ये आपके अतिरिक्त सिपाही हैं। तो ये प्रश्न पूछेगा कि कुल कितनी पंक्तियां होंगी, तो 191। एक पंक्ति में कितने सिपाही, तो 191 सिपाही रहेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ऐसा ही अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि एक सेना के 1,95,000 सैनिकों को एक ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करने पर यह ज्ञात हुआ कि 519 सैनिक बच गए। अब देखिए आप लोग को बताए थे यदि सैनिक बच जाएंगे, यानी कह रहे हैं कि आपका 1,95,000 में से कितने सैनिक बच जा रहे हैं, 119 सैनिक बच जा रहे हैं। तो 119 सैनिक को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल दें। 119 सैनिक को बाहर निकाल दें, जो सैनिक बच रहे हैं उसको बाहर निकाल दिया जाए। तो अब इसको हम ठीक ठीक वर्ग के रूप में क्या कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। तो इसको घटाएंगे तो 1 8, इसमें से घटाएंगे 4, ये भी आपका 4 9 और 1, इतने सैनिक रहेंगे। तो इनको ठीक ठीक एक ठोस वर्ग के रूप में क्या किया जा सकता है, खड़ा किया जा सकता है। अब क्या करेंगे, ऐसे ही 19,481 का 1,94,481 का फिर क्या करेंगे, हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने का तरीका ये है कि पीछे से हम लोग जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसी संख्या देखिए जिसका उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर 19 से जाए या तो 19 से कम, तो हम ले लेंगे 4, 4 चौके 16, बचेगा आपका 3, 4 और 4 उतारेंगे, ठीक है। भाग कितनी बार आप जाएगी, इसको जोड़ लें, यहाँ 4 बार जाएगी, 4 4 8। अब फिर से हम लोग भाग 4 बार ले जाते हैं, 4 चौके 16, कैरी 1, 8 चौके 32 और 1 33, आपका बच जाएगा कितना, 8। फिर 8 और 1 को उतार लें, इसको जोड़ दें, 4 4 8 और 1 8। अब भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार, यानी 8,881। और उसको घटाएंगे तो कितना जाएगा, 0। यानी कह सकते हैं कि आपके एक पंक्ति में 441 सिपाही रहेंगे और पंक्तियों की संख्या जो होगी
41, तब उनको ठोस वर्ग के रूप में खड़ा किया जा सकता है। ठीक है, तब उनको ठोस वर्ग के रूप में खड़ा किया जा सकता है। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। एक अगला हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अब देखिएगा, एक प्रश्न है थोड़ा सा सबसे अलग हट के, है ना। क्या है, कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी मिठाई के लिए एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। कुछ विद्यार्थी मिठाई के लिए एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। यदि जितनी पंक्तियां हो उतने ही विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हैं। अब देखिए, कह रहा है कि जितनी पंक्तियां हो, मान लीजिए x पंक्ति हो तो x विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हों, और कह रहा है कि प्रत्येक उतना ही लड्डू प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जाता है, यानी उतना ही लड्डू यानी x लड्डू प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जाता है। तो आपके क्या हो जाएंगे, दिया जाता है तो 1728 लड्डू की आवश्यकता पड़ती है। कितने, 1728 लड्डू की आवश्यकता पड़ती है। तो कह रहा है कि बताइए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या और कितने लाइनें होंगी, कितने विद्यार्थी होंगे और कितने लाइन होंगे। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी मिठाई के लिए एक पंक्ति में खड़े हों। यदि जितने पंक्तियां हो उतने ही विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हों। x पंक्तियां तो x विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हों, और उतने ही लड्डू प्रत्येक व्यक्ति को दी जाती है। तो एक विद्यार्थी को x लड्डू दी जाती है। तो कह रहा है कि आपके पूरे हो जाने 1728। अब क्या करेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स, इसका गुणा करेंगे तो x³ आ जाएगा, और 1728। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का घनमूल निकालेंगे तो ये आपका 1728 का यहाँ पे आप घनमूल निकालेंगे तो 1728 किसका घन है आपका, 12 का। ठीक है, 1728 किसका घन है, 12 का। तो घनमूल का हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे, कैसे घनमूल निकाला जाएगा, किन किन विधियों से निकाला जाता है घनमूल। ठीक है, पहले हम लोग इस चैप्टर को देख लेते हैं, फिर आगे देखिए प्रश्न है। कहा जा रहा है कि करड़ी में 169 प्लस करड़ी में 144 माइनस करड़ी में 225। तरीका आपको सब कुछ पता होगा। 169 किसका वर्ग होता है, तो 13 का, प्लस 144 किसका वर्ग है आपका, 12 का, माइनस 225 किसका है आपका, 15 का। ठीक है, अब ये सभी पूर्ण वर्ग है, इसका हम लोग वर्गमूल निकाल दिए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब प्लस वाले को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 3 2 5 और 2 1 1 2 यानी 25। 25 में से 15 निकालेंगे तो आपका कितना बचेगा, 10। अर्थात कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे प्रश्न देगा, करड़ी में 32 माइनस करड़ी में 128 प्लस करड़ी में 50। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए, इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है जो सब में हो, और कुछ ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग निकल जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 16 गुणे 2 माइनस इसको लिख सकते हैं हम लोग 64 गुणे 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 2। तो अब देखिए, जिसका वर्गमूल निकलेगा उसको क्या हम करेंगे, करड़ी से बाहर निकाल देंगे। तो 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 करड़ी में 2 माइनस 64 किसका है, 8 का, तो 8 करड़ी में 2 प्लस 25 किसका है, 5 का, 5 करड़ी में 2। अर्थात कह सकते हैं यदि करड़ी में जो भी संख्या दी होती है, यदि सबका मान बराबर होता है तो वो संख्या जुड़ सकती है या घट सकती है। तो देखिए, सब में करड़ी में 2 है। यदि सब में करड़ी में 2 है तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले को जोड़ लें। तो 5 4 9, 9 करड़ी में 2 माइनस 8 करड़ी में 2। अर्थात कह सकते हैं 9 में से 8 निकालेंगे, एक को लिखते नहीं है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, करड़ी में 2। इसका बस उत्तर आ जाएगा आपका करड़ी में 2। ठीक है, अगला प्रश्न जैसे कहेगा कि करड़ी में 128 प्लस करड़ी में 160 माइनस करड़ी में 16। तो इसका मान निकालना होगा, तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिएगा, करड़ी में 128 अभी आपका बताया यहाँ पे, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 64 गुणे 2 प्लस 160 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 16 गुणे 10 माइनस 16 आपका 4 का वर्गमूल है। ठीक है, ऐसे अब इस 64 किसका वर्गमूल है, 8 का, लिख सकते हैं 8 करड़ी में 2 प्लस इसको लिख सकते हैं आपका
4 कड़ी में 10 माइनस 4। अब देखिए इनमें वर्गमूल जो है करड़ी में है, इसका मान बराबर नहीं है। जब करड़ी का मान बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, इसको न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। तो क्या करें, इसका हम मान लिख दें। तो 8 यानी करड़ी में 2 का मान कितना होता है 1.414 प्लस 4 इंटू करड़ी में 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो 3.162 माइनस 4। इसका गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 2 कैरी 3, 8 एकम 8, 3 11, कैरी 1, 8 एकम 8, 8 चौको 32 और 1 33 को 3 कैरी 3, 8 एकम 8, 3 11, यानी पीछे से 3 अंक पे दशमलव यहाँ कर लेंगे प्लस। ऐसे ही 4 दूनी की 8, 6 चौके 24 को 4 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 4 3 12, पीछे से 3 अंक पे दशमलव बढ़ा दें यहाँ पे माइनस 4। अब क्या करेंगे, प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 23.96 माइनस 4, अर्थात इसको लिख सकते हैं 19.96। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19.96 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 1-2 प्रश्न और देखा जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहे करड़ी में 81 बटे करड़ी में 0.09, इसका मान क्या होगा। तो करड़ी में 81 आपका 9 का होता है, करड़ी में 0.09 ये किसका होगा 0.3 का। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर दें। यदि ऊपर नीचे अंश और हर में 10 से गुणा करेंगे, जब अंश और हर में किसी समान संख्याओं से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 9 गुणे 10 90 और इसका हो जाएगा 3, अर्थात काटेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 30। अगला प्रश्न है, 5 करड़ी में 3 प्लस 20 करड़ी में 3। अब आप देख सकते हैं दोनों में करड़ी का मान क्या है, समान है, यानी करड़ी में 3 है। अब जब करड़ी में 3 है, दोनों में करड़ी का मान समान है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ घटा सकते हैं। तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 करड़ी में 3। ठीक है, अगला प्रश्न है, करड़ी में 8 माइनस करड़ी में 32 प्लस 4 करड़ी में 72। तो इसको हम लिख सकते हैं, करड़ी में 8 को लिख सकते हैं 2 करड़ी में, यानी इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 2 माइनस इसको लिख सकते हैं 16 गुणे 2 प्लस 4 करड़ी में 36 गुणे 2। अब देखिएगा इस 4 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 करड़ी में 2 माइनस 16 का 4 करड़ी में 2 प्लस इसका निकालेंगे 4 गुणे 36 का 6 करड़ी में 2, अर्थात कह सकते हैं 2 करड़ी में 2 माइनस 4 करड़ी में 2 प्लस 6 चौके 24 करड़ी में 2। अब देखिए इसमें करड़ी का मान क्या है, करड़ी का मान समान है। अब करड़ी का मान समान है तो क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ घटा सकते हैं। तो 24 और 2 26, 26 करड़ी में 2 माइनस 4 करड़ी में 2, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम लोग 22 करड़ी में 2। ठीक है, और यहीं तक हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को समाप्त कर सकते हैं। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।